साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस इट इज क्लियर आर मैनी एंड वेरियस। तो पहले आपने इसकी प्रेसी बनाई, सिंपल आपने वर्ड्स यूज कर सकते हैं लेकिन आपने आपने एज इट इज कॉपी नहीं करना। तो आप क्या लिख सकते हैं कि वेरियस कॉजेज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस की काफी कॉजेज हो सकती हैं। अब अगला आइडिया था दे हैव समथिंग इन कॉमन, लेकिन उसको आगे उसने कहीं पे यूज नहीं किया तो हम उसको छोड़ देते हैं। या आपने सिंपल एक लाइन लिख ली जो उसका आइडिया कन्वे करेगी इन शॉर्ट करके अपनी वर्डिंग में कि काफी कॉजेज हैं किसकी, अनहैप्पीनेस की। अगला आइडिया था टिपिकल अनहैप्पी मैन इज वन हु हैविंग बीन, अच्छा वो कहता है कि यूथ में कोई छोड़ दी, कोई चीज उसको नहीं मिली तो वो सिर्फ उसको परसू करता है, तो एक साइडेड डायरेक्शन मिल गई और वो उसकी अचीवमेंट के पीछे पड़ा रहता है। तो मेन आइडिया तो यही है ना कि एक अनहैप्पी मैन की एग्जांपल दी कि वो बंदा होता है जो एक सेटिस्फेक्शन को परसू करता रहता है। तो आपने अगले आइडिया की प्रेसी बनाई, पहले ये एग्जांपल दी है। तो फर्स्टली unhappiness is derived from the long lost satisfaction of one's youth। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आप इजी भी लिख सकते हैं। इसी को मैं दोबारा लिखूं तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्टली an unhappy या one can get unhappy या derive his unhappiness from, या one can give birth to his unhappiness from, कुछ भी लिख सकते हैं। वन कैन derive नहीं, बल्कि आप यहाँ पे एक appropriate word है कि one can become unhappy while pursuing the satisfaction he could not get in his youth। आपने पहला आइडिया भी यही कन्वे किया, दूसरा आइडिया भी यही कन्वे किया। दो तरीकों से आप लिख सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। कन्फाइंड नहीं होना कि मैंने ऐसे ही करना जी, उन्होंने तो ये बताया था, ठीक है, सिर्फ उसको परसू करना, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विद, ठीक है। A person gets unhappy while going after this satisfaction he could not achieve in his youth। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन देखें जैसे जैसे मैंने इसको क्लियर बनाया वैसे वैसे हमारे वर्ड्स बढ़ते गए, तो आपने वर्ड काउंट भी माइंड में रखनी है। सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है कि आपने उस आइडिया के वर्ड्स गिन लिए। फॉर एग्जांपल पहला आइडिया था, उसके वर्ड्स आप पैसेज में गिने, तो 10 साइकोलॉजिकल कॉजेज वाला आइडिया, तो 18 वर्ड्स हैं, 18 वर्ड्स हैं और आपने कितने लिखे हैं, 7 लिखे हैं। इसी तरह नेक्स्ट आइडिया कितने वर्ड्स का है आपने वो गिन लिया, फिर आपने अपनी प्रेसी में देखा कि आपने कितने लिखे हैं। तो ऐसे ही हो जाएगा कि आप टोटल भी एंड पे कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेसी सही हो रही है या गलत हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगले में कितने वर्ड्स हैं आप काउंट करें, और 50 वर्ड्स हैं और आपने कितने लिखे, 12। तो आपने 12 वर्ड्स में पहले लिखी,
फिर आपने अगला देखें, वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, आप उस पर फोकस ना करें, आप देखें कि हमारा अगली आपने कितने लिखी 16 में, उससे अगली आपने कितने में लिखी 19 में। तो इस तरह आपने वर्ड साथ साथ लिख लिए रफ में कि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी प्रेसी देखें। पहले में तो हमने 1/3 से बहुत कम में लिख लिया पहला जब हमने सेंटेंस बनाया, दूसरा बनाया तो उसमें आपने 1/3 तकरीबन की, तीसरा बनाया तो उसमें आपने 1/3 से ज्यादा कर दी। तो आपने ये माइंड में रखना है। अब अगला आइडिया देखें, उसकी आप बनाएं कोई ना कोई, एंड पे हम कनेक्ट कर सकेंगे। आपने एक ही लिखना है सेंटेंस, आपने इस तरह नहीं करना। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा बना रहा हूँ कि आप एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो ना करने लगे। देयर इज हाउएवर अ फर्दर development which is very common in the present day. A man may feel so completely thwarted कि वो किसी भी satisfaction के पीछे नहीं जाता, लेकिन वो distracted रहता है, oblivion में रहता है। ठीक है। Moreover, आपने अगला आइडिया दिया, moreover लगाया, furthermore लगाया, secondly लगाया। Unhappiness can also be found in those who pursue या who go for no satisfaction at all. ठीक है। rather they remain in denial, वो डिनाइल में रहते हैं, ओब्लिवियन में रहते हैं। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। एक आप इस तरह कर सकते हैं। मोर ओवर देयर आर अ फ्यू who prefer to remain in denial, rather than pursuing या going after any satisfaction, कि वो सेटिस्फेक्शन के पीछे जाते ही नहीं, किसी के पीछे भी नहीं जाते। आप ये भी कर सकते हैं। आपने इस तरह, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो इसके भी आपने वर्ड्स काउंट कर लिए, जितने भी बने आपने देखे कि ओरिजिनल आपके आइडिया में है। ठीक है। वो आपने देखे कितने हैं। थर्टी नाइन है, आपने अपने काउंट किए। पहले आइडिया में आपने लिखे 20 लिखे, अगले आइडिया में आपने लिखे सेम ही को आपने किया बेसिकली 17 लिखे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसी को 1/3 करते रहे आइडियाज को, लेकिन एंड पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप रफ ड्राफ्ट बनाएंगे आपने देख लिया कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगले आइडिया पे आ जाए। दैट इज टू से ही सीक, अब मोमेंटरी प्रेशर प्लेयर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है। दीज पीपल कंसिडर momentary evils like drinking as a cure to their unhappiness, अपनी अनहैप्पीनेस का क्योर ये समझते हैं मोमेंटरी इवल्स को। ठीक है। तो अगले आइडिया आपका सारा यही है। ठीक है। बट दोज हु intoxicate themselves are the ones truly in oblivion। आपने वही वर्ड एक जगह आपने डिनाइल रिप्लेस कर लिया,
आपने अगले दो आइडियाज थे जो हमने जो अगला आइडिया मार्क किया उसकी कर ली। सेम आपने इसी तरह वर्ड्स काउंट करने हैं, ठीक है, लाजमी। इन हिज केस वो क्या कहते हैं कि सिर्फ क्योर क्या है कि उसको बताए कि हैप्पीनेस इज डिजायरेबल, ठीक है। द रियल क्योर इज टू मेक देम रियलाइज। अब आपने देम का वर्ड से आपने पीछे से कनेक्ट कर दिया, दैट हैप्पीनेस इज डिजायरेबल। डिजायरेबल का आपने एज इट इज वर्ड यूज कर लिया क्योंकि इसको चेंज करके आइडिया चेंज हो जाता था। अगला आइडिया, तो अगले में सारे में एग्जांपल है फॉक्स की, टेल की, तो वो आपने नहीं लिखनी, आपने एज इट इज उसका मेन आइडिया कन्वे करना है और कुछ भी नहीं लिखना। वेरी फ्यू मैन आई बिलीव, अगला आइडिया आ गया कि काफी कम लोग हैं, ठीक है। एज अगला आइडिया आपने किया, अगला आइडिया एज देयर आर ओनली अ फ्यू who would prefer unhappiness over happiness, आपने ये लिख दिया। बहुत कम है ऐसे। उसने आगे वही बात की है कि मुझे लगता है बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, नंबर नहीं है, यही बात आगे। अब आपका बड़ा आइडिया इसको आप करेंगे कि हिस्ट्री की बात की तो इधर आप सिंपली हिस्टोरिकली एक वर्ड लिख दें, वो सारी बात कन्वे हो जाएगी। हिस्टोरिकली कि वाइज पर्सन किसको समझा जाता था, जो कहता था कि ये हैं जो कि दुनिया में किसी को परसू ना करें, कोई सेटिस्फेक्शन के पीछे ना जाए, किसी चीज को परसू ना करें, वो समझे जाते थे कि बहुत एनलाइटेड पर्सन है, ठीक है। तो हिस्टोरिकली मिसगाइडेड, बल्कि आप इस तरह कर सकते हैं, पीपल यूज टू बिलीव दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड will ever satisfy a being, इस तरह लिख सकते हैं, a human लिख सकते हैं, आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और तरीके से भी लिखते हैं हिस्टोरिकली, ठीक है। हिस्टोरिकली आप कैसे लिख सकते हैं कि it has been believed या it has been considered, it has been believed, it has become a norm, बल्कि वो ज्यादा, it has become a norm to believe that the word that nothing in this world is truly desirable या is truly achievable, कुछ भी आप इस तरह लिख सकते हैं कि कुछ लोग बिलीव करते थे कि कोई भी चीज इस दुनिया में डिजायरेबल नहीं है, कि वर्दी नहीं है, वर्दी टू बी परसूड, ये आपका एग्जैक्ट आइडिया कन्वे हो जाएगा। However, अगला आपका आइडिया था, वो आपने लिखा however these are the people, these are the truly या the believers of this idea, the believers या followers of this idea are the ones truly unhappy, ये वो हैं जो वाकई अनहैप्पी हैं, ठीक है। this approach of theirs, उनकी ये अप्रोच misguides others as they tend to believe, as they start to believe, ये आपका अगला है आइडिया कि वो ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं that one enjoying his misery is not miserable,
ये आपने सारे आइडियाज की प्रेसी बनाई, अप्रोच मैंने बताई, वर्ड साथ साथ लिखा करें ताकि आपकी होगी। अब हमने एक प्रेसी बनाई, उन्हीं आइडियाज को अभी बनाया है रिसेंटली। अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। एक आपने सबसे पहले बनाना है रफ ड्राफ्ट। आपके पास सैंपल टाइम होता है क्योंकि ये पेपर छोटा होता है। आपने अगर इडियम्स रेगुलरली किए हैं, आपने ग्रीक के वर्ड्स किए हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स किए हैं, तो आप वो जल्दी जल्दी कर लेंगे। प्रीपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन, हमारे ये सारे लेक्चर्स हो गए, तो आप ये जल्दी कर लेंगे। तो कम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस की है वो भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने रफ ड्राफ्ट बनाया है। सबसे पहले अपना पहला आइडिया लिखा। मैंने ये कॉपी किया। मैंने जो भी मुझे बेहतर लगता है अपना सेंटेंस, आप कोई भी इन तीनों में से लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप कैन बी डिराइव्ड लिख लें तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लॉन्ग लॉस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वन यूथ, मोर ओवर हैप्पीनेस। फिर आपने इसको देयर आर आल्सो अ फ्यू लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। या देयर आर अ फ्यू, मोर ओवर लिख लिया आल्सो की जगह। देयर आर फ्यू हु प्रेफर टू रिमेन इन डिनायल rather than going after any satisfaction। ठीक है, these people consider, आपने these का वो आपने आइडिया अपना इसके साथ कनेक्ट किया। these people को आपने वर्ड यूज किया तो वो पिछले लोग जो आपने जिक्र किया उसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर आपने अगला आइडिया जो आपने प्रेसी बनाई रफ में, आपने उसके साथ लिखा। ड्राफ्ट बना दिया ना अपना एक। नेक्स्ट आपने वो पेस्ट किया। पेस्ट नहीं करना, ज़ाहिर है कि आपने तो लिखना है, और लिखने में ज़्यादा अच्छा। Historically, people believe that nothing in this world will ever satisfy a being. Historically, it has become a norm to believe that nothing in this world is truly worthy to be pursued. सर ये जो हाइफन डाल के वर्ड यूज हो रहा है वो सिंगल हम उसको कंसीडर करेंगे, दो करेंगे कंसीडर? जी, एक वर्ड यूज हो रहा है इधर वन साइडेड हाइफन, मतलब इसमें यूज हुआ है, तो वन हाँ, तो साइडेड वन इज टू साइड वर्ड और सिंगल? ये पैसेज की बात कर रहे हैं आप? सिंगल, जी 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 जी। हाँ, तो वन साइडेड डायरेक्शन का मतलब है एक। हाँ, तो ये क्या करना है इसको, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मैं हमने वो पूछ रहा हूँ आइडिया कि वन साइडेड जो है, वन साइडेड हाँ जो हाँ, है ये वर्ड दो हैं या एक है? देखिए, वन हाइफन साइडेड है इज ना बीच कन्वेइंग में। अ सिंगल मीनिंग। दो वर्ड्स को कंबाइन करके आप एक मीनिंग कन्वे करते हैं, हाइफन यूज हुई है दरमियान। ठीक है, इसको दो एक वर्ड्स को वर्ड कंबाइन कंसीडर करके करेंगे। हाँ एक ही करेंगे। अच्छा, अनहैप्पीनेस ठीक। कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लॉन्ग लॉस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वन यूथ। ठीक है, तो आपने सिंपल उस आइडिया को कन्वे कर दिया हुआ। अच्छा, हिस्टोरिकली वाली बात होगी, हाउएवर वाली बात की आपने। अच्छा, अब आपने देखे कि आपके वर्ड्स क्या हैं। अब आपने इसको पढ़ा, रफ ड्राफ्ट है ना, अब आपने रफ ड्राफ्ट को पढ़ा। वेरियस कॉजेज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अनहैप्पीनेस। ठीक है, फर्स्टली अनहैप्पीनेस कैन बी ड्राइव्ड, तो इट कैन बी ड्राइव अनहैप्पीनेस। अब आपने कनेक्ट करना है तो आपने अनहैप्पीनेस का वर्ड पीछे यूज किया, आपने उसको रेफर किया डायरेक्ट इट से। ठीक है, फ्रॉम द लॉन्ग लॉस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वन यूथ, मोर ओवर there are a few who prefer to remain in denial rather than going after any satisfaction. These people consider momentary evils like drinking, ये like drinking extra है, तो आपने उसको कॉमास में लिख दिया, as a cure to their unhappiness. But those who intoxicate themselves are the ones truly in oblivion.
The real cure is to make them realize that happiness is desirable, as there are only a few who would prefer unhappiness. As तो यहाँ पे आपने as को पीछे से ही कनेक्ट कर दिया, या सेमीकोलन डाल दें या कॉमा डाल दें, दोनों ठीक है. Historically it has become a norm, या आपने हिस्टोरिकली इट हैज बिकम अ नॉर्म भी यूज कर लिया, हिस्टोरिकली भी कर लिया, तो ये गलत हो गया. हिस्टोरिकली का मतलब यही है कि पीछे से अगर देखा जाए इट हैज बिकम भी आप यूज कर रहे हैं, तो ये भी यही है. तो आप यहाँ पे ऑल्सो का, फर्दर मोर का वर्ड यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर है. इट हैज बिकम अ नॉर्म टू बिलीव दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ट्रूली वर्दी टू बी परसूड. ठीक है. However, the believers of this idea are the ones truly unhappy. This approach को misguides others as they start to believe. अच्छा, theirs और they आपका डिस्कनेक्ट हो गया. As others start to believe ही लिखें, ताकि आपने they किसको रेफर कर रहा है, क्लियर हो. ठीक है. देयर आप वो जो बिलीवर्स हैं उनको नहीं, जो उनको देख के मिसगाइड होते हैं, अब आपने दे से उनको रेफर करना था, वो गलत हो रहा था. That one enjoying his misery is not miserable at all. खत्म करने के लिए at all भी डाल. ठीक है. अब जब आपने वर्ड्स इस तरह लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि आपकी प्रेसी में आपने जो सेंटेंस बनाए हैं कितने 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 चेंजेस किए, ओरिजिनल पैसेज में कितने वर्ड्स हैं. ठीक है. तो इस ओरिजिनल पैसेज में ऑलमोस्ट 365 वर्ड्स हैं. एक मिनट मैं इसको, हाँ 365 वर्ड्स हैं आपने लिखने थे. आपने एंड पे हमेशा